अध्याय 3 खून से सना सच। अवनी के हाथ कांपने लगे। फोन उसकी उंगलियों से लगभग छूट गया। उसने दोबारा वह तस्वीर देखी। फोटो बिल्कुल साफ थी। आर्यव के हाथों पर खून लगा हुआ था और उसके पैरों के पास कोई आदमी बेसुध पड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या उसने सच में किसी का खून किया था? कमरे के बाहर अचानक कदमों की आवाज गूंजी। अवनी घबराकर फोन छिपाने लगी। अगले ही पल दरवाजा खुला और आर्यव अंदर आया। उसकी तेज नजरें सीधे अवनी के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह समझ चुका हो कि कुछ गड़बड़ है। आर्यव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। उसने पूछा कि इतनी रात में कौन मैसेज कर रहा है। अवनी कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके उसने फोन आगे कर दिया। आर्यव ने फोटो देखी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं आया। उल्टा उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने फोन बंद किया और शांत आवाज में कहा कि इस दुनिया में हर तस्वीर सच नहीं होती। अवनी ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उसने किसी का खून किया है। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर आर्यव उसके बेहद करीब आ गया। उसकी ठंडी आंखें अवनी के चेहरे को पर रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर उसने सच में किसी को मारा भी होगा तो उसकी वजह बहुत बड़ी रही होगी। अवनी पीछे हट गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह एक बेहद खतरनाक आदमी के साथ अकेली है। तभी अचानक पूरे बंगले की लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अवनी डरकर चीखने ही वाली थी कि नीचे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम, कांच टूटने की आवाज आई। आर्यव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिजली की तेजी से अवनी का हाथ पकड़ा और उसे दीवार के पीछे धकेल दिया। अगले ही पल खिड़की के शीशे टूटे और गोलियां कमरे के अंदर आने लगीं। अवनी की चीख निकल गई। आर्यव ने अपनी जैकेट के अंदर से बंदूक निकाली। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। उसने अवनी की तरफ देखे बिना कहा कि दुश्मनों को पता चल चुका है कि वह अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। और फिर आर्यव अकेला ही गोलियों की बारिश के बीच बाहर निकल गया।